नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। देश में बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर आज तेजस्वी यादव सड़कों पर निकले। साइकिल के जरिए प्रदर्शन किया गया और सीधा सीधा हमला मोदी सरकार पर कि ऐसे वक्त में जब अब किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत होगी पेट्रोल और डीजल की, उस समय में दाम जो है वो बढ़ गए हैं। और जो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि वो किसानों की सरकार है, तो ऐसे में सरकार बताए कि आखिर किसानों के लिए ये क्या कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाकर। और इसी को लेकर आज वो पटना की सड़कों पर निकले थे और उनका कहना था कि अब ऐसे हालात हो गए हैं कि अब लोगों को साइकिल के सहारे ही चलना पड़ेगा। अब इस पर जदयू की तरफ से पलटवार किया गया है। जदयू के नेता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए एक ट्वीट किया है। अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि अगर तेजस्वी यादव को साइकिल से जाना है तो वो गोपालगंज जाएं। इसके साथ ही उन्होंने और क्या लिखा है आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि अजब भ्रष्टाचार की गजब कहानी, सोचा था कि तेजस्वी यादव साइकिल पर चढ़कर गोपालगंज जाएंगे और अपने पिता लालू प्रसाद जी द्वारा भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति अपने भाइयों को लौटाएंगे, पर ये तो डाक बंगला चौराहा पर ही थम गए। पिता के भ्रष्टाचार रूपी पाप को धोने का अच्छा मौका गवा दिया इन्होंने। तो जदयू नेता नीरज कुमार ने ये तंज कसते हुए तेजस्वी यादव पर ये बड़ा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने फिर से उनकी संपत्ति को लेकर के ही उन्हें टारगेट किया और उसमें कहा कि उन्हें लग रहा था ऐसा कि शायद इस बार वो साइकिल पर चढ़कर गोपालगंज जाएंगे। यहाँ तक उन्होंने नसीहत भी एक तरीके से देने की कोशिश की कि आपको अगर जाना ही था तो आप डाक बंगला चौराहा पे ही क्यों रुक गए, आपको गोपालगंज जाना चाहिए था। जो संपत्ति आपने अर्जित की है वो अपने भाइयों को लौटा देना चाहिए था। तो ऐसे में जदयू की तरफ से भी उसी तरीके से पलटवार किया जा रहा है जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो हैं वो मुद्दे को उठा रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह ही तेजस्वी यादव अपने आवास से बाहर निकले। आज उनके साथ उनके भाई तेज प्रताप भी थे और इस दरमियान वो लोग साइकिल पर चढ़ के एक साइकिल रैली जो है निकाली गई थी। बहुत सारे कार्यकर्ता भी आरजेडी के इसमें शामिल हुए थे और साथ ही साथ बीच रास्ते में ट्रैक्टर भी खींचा गया और एक दिखाने की कोशिश की गई कि किसान जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं और ऐसे वक्त में जब उन्हें सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत है तो दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। तो एक बड़ी मार जो है किसानों पर पड़ी है और इसी का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया गया था। लेकिन दोनों ही तरफ से वार और पलटवार जारी है। एक तरफ से मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो उसका तोड़ भी जदयू की तरफ से दिया जा रहा है और इसी का जवाब था जदयू नेता नीरज कुमार की तरफ से। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।